हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको गणित के इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, 3/10 में कितने 1/5 हैं। ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, ज्यादा सोचना नहीं है, आपको बस सवाल को देखना है, सॉल्व कर देना है। देखना, 3/10 में कितने 1/5 है, तो आपको करना क्या है, याद रखना। पहली संख्या में दूसरी से भाग देना है, पहली में दूसरी से भाग देंगे। दूसरी संख्या 1/5 है तो 1/5 से भाग करेंगे, तो हमारी पहली संख्या 3/10 है। दूसरी संख्या भाग में, इसको मैं गुणा में जब चेंज करूंगा तो संख्या पलट जाएगी, 5 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। यही काम तो हो जाएगा। तो देखो, 2 से कट जाएगा हमारा, 2 से कट जाएगा 10 दो बार में, 5 से 10 कट गया दो बार में, और 2 से कटाऊंगा 3 को तो ये कटेगा 1.5 बार में। सवाल खत्म हो गया। पहला ऑप्शन है सही जवाब। आसानी से कर लिया ना। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, या समझ में नहीं आया, तो वीडियो को छोड़ के मत भागिए, आगे देखिए, एक और एग्जाम्पल है ऐसा ही, उससे समझ में आ जाएगा। छोड़ के भागने में कोई ज्ञान नहीं है, कोई समझदारी नहीं है। आगे देखो, सारी बातें समझ में आएंगी। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 7/20 में कितने 1/10 हैं। देखो, 7/20 में कितने 1/10 हैं। हमें पहली संख्या में दूसरी से भाग देना है, 1/10 से भाग देना है। पहली संख्या 7/20 है। अब इस भाग के साइन को जब मैं गुना में चेंज करूंगा, संख्या पलट जाएगी, 10 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे। तो 10 से तो 20 कट जाएगा दो बार में, और 2 से 7 को कटा दो, 2 3 6 3.5 बार में। लेकिन हमें 3.5 करके ऑप्शन में आंसर नहीं है। हमारे ऑप्शन में क्या है आंसर, वो देखिए, 7 के बटे में 2। जब हम काटेंगे नहीं तो 7 के बटे में 2 ही तो आंसर होगा, जब नहीं काटेंगे तो बी ऑप्शन सही जवाब है। अगर काटेंगे, डिवाइड देंगे, तो 3.5 आ जाएगा। समझ में आ गई ना पूरी बात। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ए बी सी एक काम को 4 5 तथा 6 घंटे में कर सकते हैं। यदि सब मिलकर काम करते हैं, उन्हें पूरे काम की मजदूरी 777 रुपये मिलती है। ए का भाग ज्ञात करें। ए कितने में कर रहा है, 4 घंटे में। बी करता है 5 घंटे में। सी करता है 6 घंटे में। तीनों का एलसीएम लीजिए, 60 आ जाएगा। 4 से घटाइए 15 बार में, 5 से घटाइए 12 बार में, 6 से घटाइए 10 बार में। ठीक है, टोटल मजदूरी हमारी 777 है। यहाँ पे टोटल करने के लिए सबको जोड़ दो, 37 आ जाएगा। 37 से 777 में भाग दो, 21 बार में चला जाएगा। ठीक है। अब हमारे से पूछा है ए की मजदूरी कितनी है, तो ए का हमारे पास कितना है, 15। तो इस 21 का गुना हमें 15 से कर देना है। 21 का गुना 15 से करो, 15 का 5 हासिल लगा, 1, 15 दूनी 30 और हासिल का 1, 31 315 मिलेगा। ए को बी ऑप्शन सही जवाब। सवाल खत्म। स्पीड दिखाइए थोड़ी सी, स्पीड। खत्म हो गया सवाल। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 19x² बराबर 100 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर है, तो x का मान ज्ञात करें। देखना ध्यान से, अगर आप इन संख्याओं को ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा ये a का स्क्वायर है माइनस ये b का स्क्वायर है, तो ये एक फॉर्मूला बन गया, a² माइनस b स्क्वायर। अगर आप 100 को a मानोगे, 90 को b, तो ये a² माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, जो कि होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही तो होता है ये फॉर्मूला। चलिए, इधर दिया गया हमारे पास 19x² बराबर, तो एक बार इनको जोड़ लेंगे भाई। a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ लो और एक बार अंतर कर लो। तो एक बार जोड़ेंगे 100 को 90 को, तो ये 190 हो जाएगा, और एक बार घटाएंगे 100 में से 90 तो 10 हो जाएगा। यही तो हुआ। चलिए, 19 से 19 कट जाएगा एक बार में, एक ही जीरो आ गया, गुने में इधर भी 10 आ गया, और इधर क्या है, x का स्क्वायर है। चलिए, एक्स स्क्वायर बराबर 10 गुने 10 100 हो गया। तो x बराबर स्क्वायर, यहां से हटके इधर आके स्क्वायर रूट का साइन लग जाए देगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 100 का स्क्वायर रूट करो तो 10, x का मान आ गया 10। यानी कि पहला ऑप्शन है सवाल का सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, x² प्लस 7x प्लस 10 के गुणनखंड हैं। आपको इसके गुणनखंड बताने हैं। तो देखिएगा, x² प्लस 7x प्लस 10 इसके गुणनखंड बताने हैं। तो देखिएगा, x² प्लस, इस 7 के ऐसे गुणनखंड करो का जोड़ने घटाने से आपका 10 आ जाए। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, 5x प्लस 2x, ठीक है, ध्यान देना, प्लस का 10 आ गया। देखो, 5x और 2x को जोड़ोगे तो 7x हो गया, और ये 5 दुने का 10 हो गया। ऐसे करना होता है हमें, ठीक है, गुणनखंड के लिए। अब ध्यान देना, प्रश्न में ध्यान से देखना कि ये मेरे पास क्या है, x²। तो मेरे पास देखना, ये 5x, ये 2x और ये 10 है, तो हमें इसमें से कॉमन देखना है। ये जो 10 है ना, इसमें से 5 कॉमन आ सकता है।
ये जो 10 है ना, इसमें से कॉमन आ सकता है 5 हमारे पास। और ये जो x है, ये x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, ध्यान देना मेरी बात को। तो ये जो हमारे पास है ना, ये x कॉमन रहेगा, अंदर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 5, यानी कि एक x रहा, एक x ये आ गया, इंटू यहाँ से 2 आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, प्लस का 2। अब ये x चला गया इधर, x प्लस, और ये जो 5 था ना, ये कॉमन आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कितना बचेगा, 5। इस तरीके से करो। अब देखना ध्यान से, हमारे पास ये क्या है, x प्लस 5, x प्लस 5, x प्लस 5 यहाँ भी था, यहाँ भी था, दोनों से कॉमन आया है ये, तो हमारे पास x प्लस 2 बचा, तो इधर x प्लस 2 लिख दो। अब देखो किस ऑप्शन में, x प्लस 5, x प्लस 2, पहले ही ऑप्शन में, सवाल खत्म हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक टेनिस खिलाड़ी खेले गए 18 मैचों में से 12 हार गई, तो जीते हुए मैचों की कुल संख्या ज्ञात करो। भाई देखो, 18 मैचों में से 12 हार गई है, उसने 18 मैच खेले हैं, उसमें से 12 हार गई, तो उसे हटा दो, यानी कि जीते हुए मैच कितने हैं, 6। 6 मैच उसने जीते हैं, ठीक है, 6 मैच उसने जीते हैं, लेकिन यहाँ पे संख्या बतानी है, 6 तो लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, यानी कि उसने कितने मैच जीते हैं, 6। कितने में से जीते हैं 6 मैच, 18 में से जीते हैं। 6 कम 6, 6 तिया 18, यानी कि 1/3। 3 से इसमें भाग दो, नहीं जाएगा, 10 में लगेगा, इधर 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है, एक बचेगा फिर से 10, 3 तिया 9, एक बचेगा फिर से 10, 3 तिया 9, इस तरीके से चलता रहेगा, 10 3 3 3 3, तो डी ऑप्शन है सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि कक्षा 1 में 20 छात्रों की आयु का औसत 10 वर्ष है, छात्र कितने हैं, 20, औसत कितना है, 10, तो योग कितना हो जाएगा भैया, 200, ठीक है, ये आपका योग हो गया। कक्षा 2 में 25 छात्र हैं, औसत कितना है, 12, तो इनका योग कितना हो जाएगा भैया, 25 छात्र हैं, तो इनका योग हो जाएगा आपके पास, गुना कर दो, 25 दूनी 50 का 0, हाथ से लगे 5, 25 एकम 25, 5 30, यानी कि इनका योग हो गया 30। तो यहाँ पे ध्यान दें, आपसे पूछा है सभी छात्रों की औसत आयु, तो सभी छात्र कितने, 20 और 25 मिलाकर के 45, और सभी छात्रों का औसत योग कितना है, 500। आपको बताना है औसत, तो औसत पता चलता है, जो योग होता है ना, उसमें संख्या से भाग देते हैं, तो योग 500 संख्या से भाग दे देंगे 45 से, ठीक है, ये बात याद रखना। तो 5 से कटाओ, 100, 5 से कटाओगे इसको तो 100 बार में, और 5 निम 45, 9 बार में, 9 से घटाओ 1199, एक बचेगा, तो एक ऐसे ही लिख दो, तो हमारे पास 11.1, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न सभी को आया, लेकिन लाइक नहीं किया तो सभी बच्चे लाइक करके जाएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।